Hello, hi everyone. Today we are going to start a new chapter, set theory. So set क्या होता है? So basically जो set होता है हमारा वो होता है collection of well defined objects. Objects कह लो, elements कह लो या members कह लो. ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है कलेक्शन और एक है वेल डिफाइंड. कलेक्शन मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप कह लो, उसे हम कलेक्शन कह सकते हैं. वेल डिफाइन मतलब जैसे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है उसे हम कुछ पैरामीटर से डिफाइन कर सके, कैन बी डिफाइंड. जैसे मान लो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हमें एक कलेक्शन बनाना है दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोगों का, तो हम उसे डिफाइन कैसे करेंगे? हमें कुछ पैरामीटर सेट करने पड़ेंगे कि भाई इंटेलिजेंट लोगों को का पता लगाने के लिए ये पैरामीटर्स है, अगर ये इसमें टॉप करता है तो ये सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति है. तो ऐसा हमारे पास कुछ पॉसिबल नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है. सो दिस इज़ नॉट ए सेट. ठीक है, जो सेट होते हैं उन्हें हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे कि ए बी सी यूजुअली हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. ठीक है, और जो इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, जो इसके अंदर मेंबर्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन्हें हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी. ठीक है, अब जैसे कोई एलिमेंट अगर किस ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है, जैसे ए इज प्रेजेंट इन सेट ए, तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? इसको हम कहेंगे ए बिलोंग्स टू ए, और इसको मैथमेटिकली लिखेंगे हम ए एप्सिलॉन ए. तो दिस इज ए बिलोंग्स टू ए, दिस इज सिंबल एप्सिलॉन. अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट नहीं है तो इसको हम बोलेंगे बी. जैसे बी ऑब्जेक्ट इस एलिमेंट ए में प्रेजेंट नहीं है तो इसको बोलेंगे हम बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए. तो जैसे हम इक्वल्स लिखते हैं और फिर हम लिखते हैं नॉट इक्वल्स, तो इसके लिए हम एक कार्ड देते हैं इसको. तो सिमिलरली ए बिलोंग्स टू ए, बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए. दिस इज क्लियर, राइट? So next is how can we write sets? So there are two types of methods for representation of set. So two methods to represent set. So first one is a roster form or tabular form. ठीक है, इसमें हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे डिफाइन करते हैं? सो पहले जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स है, ऑब्जेक्ट्स हैं, हमें उन्हें कोमा सेपरेटेड लिखना पड़ेगा. कोमा सेपरेटेड एलिमेंट्स. एंड सेकंड, these elements are surrounded by or enclosed within curly braces. Enclosed within braces. ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं. एग्जाम्पल 1, सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में क्या क्या वोवल्स हो सकते हैं? देयर आर ओनली 5 वोवल्स, ए, ई, आई, ओ, यू. ठीक है, इसे हमें सेट फॉर्म में लिखना है और सेट में हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है. ठीक है, सो पहले हमें इन वैल्यूज़ को, इन एलिमेंट्स को कोमा के साथ सेपरेट करना के लिखना होगा. ठीक है, ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू. देन वी हैव टू इनक्लोज्ड दिस एलिमेंट्स विद इन कर्ली ब्रेसेस लाइक दिस. सो दिस इज ओवर सेट. इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल ए से. कैपिटल ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस में ए ई आई ओ यू. ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स.
अब ओड नेचुरल नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं? 1, 3, 5, 7, 9 डिस्टेंस, ठीक है। अब एक चीज़, यहाँ पे जो हमने ए सेट लिखा था वो हमारा फाइनाइट था, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे फाइनाइट थे, पर जहाँ जो ये सेट है बी, इसको हम बी से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो बी सेट है हमारा, इसमें जो एलिमेंट्स है वो इनफाइनाइट है। तो किसी भी सेट में फाइनाइट एलिमेंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? वही कोमा सेपरेटेड 1, 3, 5, 7, 9। अब इसमें हम सारे ऑब्जेक्ट्स तो लिख नहीं सकते, तो इसमें हम लगाएंगे डॉट डॉट डॉट, मतलब दिस कंटिन्यूस इंडेफिनेटली एंड सराउंडेड बाई ब्रेसेस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट इज सेकेंड फॉर्म इज सेट बिल्डर फॉर्म। सो सेट, इसमें क्या होता है कि ऑल द एलिमेंट्स, सेट में क्या होता है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट हैव कॉमन प्रॉपर्टी। ठीक है, हमने एक सेट बनाया, उसमें कुछ एलिमेंट्स है, तो उस एलिमेंट्स में एक कॉमन प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। जैसे हमारा ए सेट है, इसमें ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब क्या है? इनमें सब में सेम प्रॉपर्टी क्या है? ये वोवल्स हैं, किसके? इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के। तो ये इनकी कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इस कॉमन प्रॉपर्टीज़ को ही हम सेट में लिखते हैं, ठीक है। जैसे इस ए सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? x colon x is a vowel in English alphabet. ठीक है, x क्या हो गया? एक वेरिएबल हो गया, ठीक है। सो x इज ए एलिमेंट सच दैट x इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सो x क्या रिप्रेजेंट करता है? x रिप्रेजेंट करता है कि इस सेट A में जो भी वैल्यूज़ हैं वो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वोवल्स, ठीक है। एक एग्जांपल करते हैं, राइट एन एग्जांपल। राइट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 in the both form of set, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को अगर हम सोल्व करते हैं तो यहाँ से हमारे जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 यहाँ से फैक्टर बनते हैं, और इसको सोल्व करने पे हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू -1 -2। तो यहाँ पे सॉल्यूशन आ रहा है x इज इक्वल टू -1 -2, ठीक है। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, इसमें कैसे लिखेंगे? सीधा एलिमेंट्स लिखेंगे, लेट दिस सॉल्यूशन इज a, एलिमेंट्स लिखेंगे, कोमा से सेपरेट करेंगे और कर्ली ब्रेसेस से इनक्लोज करेंगे। ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म कंप्लीट। सेकेंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या कहेंगे कि जो हमारा a है, सो एक पहले वेरिएबल बनाएंगे x सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मतलब x की वो वैल्यूज हमें लेनी है जो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। That's all for lecture 1. Thank you.